एक समय की बात है, प्राचीन जापान की पहाड़ियों में हरे भरे बांस के जंगलों और गिरते झरनों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था। वह बड़ा ही बुद्धिमान और रचनात्मक कार्य करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसका दिमाग एक अंतहीन तूफान की तरह था, जो विचारों से भरा हुआ था, जो अनियंत्रित रूप से घूमता हुआ प्रतीत होता था। वह हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता था। एक दिन गौतम बुद्ध गांव में आए। वह व्यक्ति उनसे बात करने के लिए उत्सुक था, और जब गौतम बुद्ध एक शांत तालाब के पास बैठे थे, तब वह युवक उनके पास आया और पूछा कि मेरा दिमाग एक तूफान है जो कभी नहीं रुकता। मेरे विचार अंतहीन रूप से घूमते रहते हैं और वे मुझे शांति पाने से रोकते हैं। मैं अपने मन को कैसे शांत कर सकता हूं? गौतम बुद्ध ने एक पल के लिए तालाब को देखा और फिर बोले, क्या तुमने कभी तालाब में पत्थर फेंकते देखा है? हाँ, युवक ने उत्तर दिया। और क्या होता है? पत्थर पानी को परेशान करता है और लहरें पैदा करता है। उस व्यक्ति ने बताया। कुछ समय बाद लहरें फीकी पड़ जाती हैं और तालाब अपनी शांत स्थिति में लौट आता है। बुद्ध ने कहा, वह मन की तरह है। एक विचार तालाब में फेंके गए पत्थर के समान है। यदि आप लगातार पत्थर फेंकेंगे तो लहरें कभी शांत नहीं होंगी, लेकिन यदि आप उन्हें अनुमति देते हैं तो अंततः वे शांत हो जाते हैं। इसी तरह यदि आप हर विचार में लगे रहेंगे तो आपके मन को कभी शांति नहीं मिलेगी। युवक ने शब्दों को आत्मसात कर लिया, लेकिन वह अभी भी हैरान था। लेकिन मैं पत्थर फेंकना कैसे बंद करूं? बुद्ध ने उस व्यक्ति को उसका अनुसरण करने के लिए कहा। वे बांस के जंगल में गहराई तक चले गए और अंततः एक छोटे से घास के मैदान में पहुंचे, जहां एक जलधारा थी। उसके किनारे सैकड़ों चिकने पत्थर थे। युवक ने एक पत्थर उठाया। बुद्ध ने निर्देश दिया। युवक ने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था। अब इसे अपने हाथ में पकड़ें और इसका निरीक्षण करें। मुझे इसका वर्णन करो। युवक ने पत्थर की जांच की। यह चिकना, ठंडा, कुछ हद तक भारी है। यह सफेद धब्बों के साथ धूसर है। अच्छा, बुद्ध ने कहा, अब चलते रहें। वे आगे चले और उस युवक को और पत्थर उठाने का निर्देश दिया गया। हर बार बुद्ध ने उनसे उनका निरीक्षण करने और उनका वर्णन करने के लिए कहा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, युवक के हाथ भर गए और पत्थरों को पकड़ना बोझिल होने लगा। उसकी भुजाएं थक गईं, लेकिन बुद्ध उसे आगे जंगल में ले जाते रहे। युवक ने बुद्ध से कहा, गुरुवर, अब मैं और पत्थर नहीं ले जा सकता। वजन के नीचे संघर्ष करते हुए युवक ने अंततः कहा, क्यों नहीं? बुद्ध ने शांति से प्रश्न किया। मेरी भुजाएं भरी हुई और भारी हैं। मैं संभवतः इससे अधिक नहीं ले जा सकता। युवक ने हताश होकर उत्तर दिया। बुद्ध ने सौम्य मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोले, आप इस बोझ से राहत पाने के लिए क्या कर सकते हैं? युवक ने उत्तर को समझते हुए पत्थरों को नीचे रखना शुरू कर दिया। जैसे ही प्रत्येक पत्थर को वापस जमीन पर रखा गया, उसे हल्का महसूस हुआ। आपके विचार इन पत्थरों की तरह हैं। भगवान बुद्ध ने युवक को समझाया। प्रत्येक वस्तु जिसे आप उठाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, वह आपके दिमाग पर भार डालती है। अपने मन को शांत करने के लिए आपको पत्थरों को नीचे रखना सीखना होगा। लेकिन मैं अपने विचारों के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? युवक ने पूछा। माइंडफुलनेस और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके, बुद्ध ने जवाब दिया। जब भी आप अपने आप को कोई पत्थर या कोई विचार उठाते हुए पाएं, तो अपने आप से पूछें कि क्या इसे ले जाना आवश्यक है? यदि नहीं, तो धीरे से इसे स्वीकार करें और इसे स्थापित करें। हाथ में मौजूद काम पर या अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे आप पत्थरों को देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को भी बिना आसक्ति के देखें। वे चुपचाप धारा की ओर वापस चले गए। वहां पहुंचने पर बुद्ध ने युवक को एक कागज का लालटेन दिया। उसने उसे जलाकर पानी के ऊपर रख दिया। अब चलो बैठकर लालटेन देखें, बुद्ध ने कहा। वे नदी के किनारे बैठे लालटेन को धीरे धीरे तैरते हुए देख रहे थे। यह टिमटिमाता हुआ और पानी पर नाचने जैसा है। युवक का मन हमेशा की तरह आश्चर्यचकित होने लगा, लेकिन तभी उसे पत्थरों की याद आई। उसने अपनी चिंताओं को अपनी बाहों में पत्थरों के समान समझा और उन्हें अपने पास रखने का फैसला किया।
जैसे ही उसने किया, उसने पानी की आवाज, बांस की सरसराहट और टिमटिमाती रोशनी पर ध्यान दिया। उसने अपनी त्वचा पर ठंडी हवा महसूस की। उसकी सांसें धीमी और गहरी हो गईं। उसका मन पहली बार अनंत काल जैसा महसूस हुआ, शांत होना शुरू हुआ। वे वहां घंटों तक बैठे रहे और जब आखिरकार वे जाने के लिए खड़े हुए तो युवक को अत्यधिक कृतज्ञता की भावना महसूस हुई। युवक ने कहा, गुरुवर, मुझे रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। युवक ने गहराई से प्रणाम किया। याद रखें, युवक, बुद्ध ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा, शांत दिमाग का रास्ता हमेशा आपके साथ है। यह विचारों को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें अपने ऊपर हावी न होने देने के बारे में है। तालाब की तरह बने, अधिक पत्थर न डालकर अपने विचारों की लहरों को स्वाभाविक रूप से फीका पड़ने दें। उपस्थित रहें और अपने कदमों में हल्केपन के साथ जीवन में आगे बढ़ें। युवक का दिल वर्षों की तुलना में हल्का महसूस हुआ। उन्होंने एक बार फिर बुद्ध को धन्यवाद दिया। दोस्तों, आशा करता हूं यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, और यदि कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही भगवान बुद्ध की ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।